स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं अभी कनकचोरी विलेज में। ये पड़ता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ से उड़ता है कार्तिक स्वामी जी का ट्रैक। तो मेरे साथ अभी मेरा एक दोस्त भी है जो कि कानपुर से है। वो मेरे साथ एक बार मिलम ग्लेशियर के ट्रैक पर भी जाने वाला था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाया था, तो मैंने वो अकेले किया था। तो अभी उससे भी आपको मिलाऊंगा। ये हैं भारत भाई, ये हैं कानपुर से। तो पिछले बार भी हम हर हर महादेव, तो पिछले बार भी हम मिलम ग्लेशियर का ट्रैक करने वाले थे साथ में, लेकिन भाई कुछ रीज़न की वजह से आ नहीं पाए थे। तो लेकिन इस बार हम कार्तिक स्वामी जी का ट्रैक कर रहे हैं और इसके बाद हम देवरिया ताल और तुंगनाथ महादेव के मंदिर भी जाएंगे, वहाँ के ट्रैक भी करेंगे। तो अभी 3 ट्रैक हम साथ में ही करने वाले हैं। तो अभी कुछ दिन 5-6 दिन साथ में रहेंगे और अभी चलते हैं। यहाँ से जो कार्तिक स्वामी जी का जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर दिया है, पीछे ही वहाँ पे गेट था और यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:30 के आसपास हो रहा है और जाते आते हो सकता है रात हो जाएगी, तो हम वहीं पे अपना टेंट वगैरह लगा लेंगे। तो वही ये है कनकचोरी विलेज और यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है। ये रहा ट्रैक वाला रास्ता। कुछ ऐसा ट्रैक बना हुआ है और रास्ते में तो जंगल ही पड़ेगा। रास्ते में कुछ रुकने की वगैरह की व्यवस्था है नहीं, लेकिन मंदिर से 500 मीटर पहले वहाँ पे धर्मशाला वगैरह है। हम अपना टेंट लेके तो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ लगाने देंगे या नहीं, लेकिन रूम वगैरह लेके आप रुक सकते हो उधर। ट्रैक तो कर दिया स्टार्ट। एक भाई थे, वो तो कह रहे थे कि धर्मशाला के पास टेंट लगा लेना, लगाने देते हैं उधर। लेकिन एक और अंकल थे, वो कह रहे थे कि उधर ऊपर कोई भी वन विभाग वाला और जो वहाँ पे पुजारी हैं वो किसी को भी टेंट वगैरह लगाने नहीं देते हैं, क्योंकि अलाउ नहीं है रात को वहाँ पे। अगर रूम वगैरह लेके रुकना है तो रुक सकते हैं, लेकिन टेंट वगैरह अलाउ है नहीं। तो टेंट अपना लेके तो जा रहे हैं हम, बाकी देखते हैं, अगर लगाने देंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देखेंगे। भाई चारों तरफ बादल हुए पड़े हैं, मौसम का अलर्ट भी है 2-3 दिन बारिश और स्नोफॉल बता रखी है उत्तराखंड में। इधर भी चारों तरफ बादल ही बादल हुए पड़े हैं। आज धूप तो बहुत कम ही देखने को मिली थी, सुबह सुबह थोड़ी बहुत, और रास्ते में जितना जितना ऊपर तक आते गए उतनी ही धूप ख़त्म और बस बादल ही बादल। ट्रैक कुछ ऐसा है, शुरू में तो अच्छे खासे पत्थर लगे हुए थे 100 मीटर के आसपास तक, फिर ऐसा कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया। बारिश के टाइम में तो बहुत फिसलन भरा हो जाता होगा ये। रास्ते में है कुछ बुरांस के पेड़, इन पे तो फूल भी लगे हुए हैं, ये लाल कलर के आप देख रहे हो। तो वहाँ ऊपर की तरफ भी है कुछ, और एक वहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये बुरांस के फूल हो गए, और कुछ यहाँ पे बांज के पेड़ हैं, बांज और बुरांस। और जो ये आप लाल वाले फूल देख रहे हो ना, बस इन्हीं से जो बुरांस का रस भी बनता है, और जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हाइट गेन होती जाती है, तो ये बुरांस का पेड़ जो है और उस पे जो फूल आते हैं वो अपने कलर भी चेंज करते रहते हैं। तो ये बुरांस के जो पेड़ हैं, इन पे फरवरी से लेके मार्च तक फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इस पे तो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले जब यहाँ कनकचोरी के लिए हमें आना था, तो हम ट्रेन पकड़ के आए थे ऋषिकेश। वहाँ पे हमने अपना टेंट लगा लिया था त्रिवेणी घाट पे। तो रात को हम त्रिवेणी घाट पे ही रुके थे और सुबह सुबह हमने रुद्रप्रयाग के लिए बस पकड़ ली थी। और रास्ते के जो नज़ारे थे ना, वो तो एकदम अद्भुत थे, बहुत ही शानदार और प्यारे। बगल से ही माँ गंगा बह के जा रही थी। माँ गंगा मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रही थी और हम ऊपर पहाड़ों की तरफ। भाई बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, आपको अगर आवाज़ आ रही होगी तो। जैसे ऐसे ऊपर बढ़ रहे हैं, मौसम ख़राब ही है, 2-3 दिन बता रहे हैं कि बारिश और स्नोफॉल होने के चांस है उत्तराखंड में।
बहुत ज़्यादा। एक टीन शेड है, यहाँ पे आके रुक गया हूँ। अब आपको बताता हूँ। तो बगल से ही बह के जा रही थी माँ गंगा मैदानी इलाकों की तरफ, और हम बढ़ते जा रहे थे पहाड़ों की तरफ। तो उसके बाद हम पहुँचे देवप्रयाग, और देवप्रयाग में संगम हुआ अलकनंदा और माँ भागीरथी का। फिर हम पहुँचे रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी, जो कि अलकनंदा आती है बद्रीनाथ जी से और मंदाकिनी आती है केदारनाथ जी से। तो हम यहाँ रुद्रप्रयाग पहुँच गए। फिर वहाँ रुद्रप्रयाग से बस पकड़ी हमने सीधे कनकचोरी तक, जो लगभग आई थी 3 बजे के आसपास। जैसे कि मैंने बताया था कि पहाड़ों में मौसम कभी भी चेंज हो जाता है थोड़ी देर में ही। तो 2-3 मिनट बाद ही ये बारिश रुक गई और अपना ट्रैक हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। चलते हैं आगे की तरफ। ट्रैक में अभी तक तो कोई मिला नहीं है। 2 लोग मिले थे और वो दिल्ली साइड से थे। वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर गए थे। तो वो कह रहे थे कि घना जंगल है बहुत आगे। तो हम तो वापसी लौट आए, वो मंदिर तक नहीं गए थे। उन्हें आज ही रात को वापस जाना था। अब पता नहीं वो रुकेंगे रात को तो शायद कल वापस मंदिर के लिए आए या पता नहीं, जो भी है। हम तो चलते हैं, मेरे साथ भारत भाई, और दोनों ही ट्रैक करते हुए। भाई जैसे मौसम चेंज हुआ है यहाँ पे ठंड भी बढ़ चुकी है काफ़ी। सामने वाली पहाड़ी देख रहे हो ना, हमें उधर की तरफ ही जाना है। मतलब इधर से ऐसे घूमते हुए शायद उधर जंगल के रास्ते से जाते हुए उधर की तरफ जाना है, और वहाँ से भी थोड़ा और आगे चल के मंदिर पड़ेगा। अंकल जी हैं, ये खाना बनाते हैं ऊपर, और ये जा रहे हैं घर की तरफ। तो रात को देखते हैं खाना हो जाएगा। बात करिए आप। वो पूछ रहा है लड़के को। अच्छा, पूछ रहे हैं अभी। वो पूछ रहे हैं, मैंने बोल दिया कि इधर टेंट लगाने देना इन लोगों को। हाँ और ये खाने की हम भी सोच रहे थे ना लग जाए यार। जी मैं जी बोल रहा हूँ ठीक है। बैक कॉल करेगा जो। भाई वहाँ सामने की तरफ देखो, ये जितनी भी बर्फ़ है ना ताज़ा ही है आज की, और रात को तो और स्नोफॉल होने वाली है। वो अंकल जी कह रहे थे कि मतलब अगर स्नोफॉल हो गई तो आप फंस जाओगे, ना तो देवरिया ताल जा पाओगे ना ही तुंगनाथ। अभी जो ये अंकल जी मिले थे, तो ये वहाँ जो रेस्ट हाउस या धर्मशाला जो भी है ऊपर, तो वहाँ पे रहते हैं और यही खाना बनाते हैं। तो कह रहे थे मैं तो आ गया नीचे, मुझे घर जाना है, बच्ची साथ में, तो इसे लेके घर पे जाना है मुझे। तो उन्होंने लेकिन फ़ोन करके बोल तो दिया है ऊपर कि हमारे लिए खाना बना लेंगे, 2 लोग आ रहे हैं। और वहाँ पे भाई टेंट वगैरह लगाने नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला तो है टेंट लगा लेना, आप बोल देना कि हम रुक जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। खाने के लिए इन्होंने बोल दिया है, और टेंट की वहाँ चल के बात करते हैं। जैसा भी होगा आपको सब पता चलता रहेगा। और धीरे धीरे अब जंगल भी है, घना होने लग गया है, देखिए आप चारों तरफ। तो जंगल भी काफ़ी डेंस हो गया, लेकिन ये ज़्यादा दूर का नहीं है, थोड़ा ही होगा शायद 1 किलोमीटर के आसपास, फिर थोड़ा खुला एरिया आ जाएगा। भाई इधर की तरफ के नज़ारे देखिए कितने प्यारे हैं। अभी शायद सनसेट होने वाला है, तो बादल लगे हुए हैं, उसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। अगर बादल नहीं होते तो बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है इधर की साइड से। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जंगल भी अपने साथ चल रहा है, और बुरांस और बांज के पेड़ों का ये जंगल है पूरा। बुरांस के फूल कहीं कहीं पे खिलना चालू हो गए हैं, और कहीं कहीं पे अब खिलेंगे। तो फरवरी और मार्च में ये खिलना स्टार्ट होते हैं, और मार्च और अप्रैल में तो बहुत ही ज़्यादा
खिले हुए रहते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी हाइट भी हम धीरे धीरे करके गेन कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम से स्टीप है, ट्रैक बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपने कभी पहले ट्रैक नहीं किए हैं, कार्तिक स्वामी मंदिर वाला ये ट्रैक आप कर सकते हो। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है। लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास का ये ट्रैक है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर। तो भाई यहाँ से चौखंबा वगैरह और केदारनाथ मंदिर की जो मेन पीक है, केदार डोम, तो ये सब, और मंडनी पीक जहाँ से मंडनी माता का ट्रैक होता है जिधर की तरफ, तो ये सब पीकें भी, ये सब पीक भी यहाँ से दिखती हैं। लेकिन मौसम ऐसा है कि शायद मैं ना तो आपको आज दिखा पाऊँ और ना शायद कल। अगर किस्मत अच्छी हुई, रात को स्नोफॉल हुई और सुबह अगर मौसम खुल गया तो सुबह आपको दिखा दूंगा जितनी भी पीक्स हैं इधर। आप जब उत्तराखंड आते हो और ख़ास तौर पे ट्रैक वगैरह करते हो तो ये ट्रैक भी एक तरीके की मेडिटेशन ही है। एकदम स्वच्छ हवा, कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं है यहाँ पे, और आराम आराम से आप ट्रैक करो। अगर बहुत जल्दी जल्दी करते हो तो आप बहुत जल्दी थक भी जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे करके बहुत आदत हो चुकी है ट्रैक करने की, तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं थकता नहीं हूँ, मैं भी थकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये ट्रैक तो बहुत ही ईजी है, इससे बहुत टफ ट्रैक कर रखे हैं मैंने, तो इसीलिए इस ट्रैक में तो कुछ भी इतना पता चल नहीं रहा है। ज़्यादातर सीधे सीधे है ये ट्रैक, या कहीं कहीं पे हल्का हल्का करके स्टीप है, एकदम से स्टीप कहीं पे भी नहीं है। तो आप बहुत ही प्यार से और आसानी से इस ट्रैक को कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप इस डेंस फॉरेस्ट से होते हुए आओगे। ये थोड़ा वाइड एंगल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में आपको कुछ ऐसी खुली जगह भी मिलती रहेंगी और वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी आपको दिखता रहेगा। ये देखिए भाई, नज़ारे देखो। वहाँ नीचे की तरफ कुछ गांव हैं और गांव के ये सीढ़ीदार खेत कितने प्यारे और मस्त लग रहे हैं। अगर इनमें खेती, बहुत कम में खेती हो रखी है, लेकिन अगर ज़्यादातर सब में खेती हुई पड़ी रहती तो और भी सुंदर लगते। ट्रैक में अगर कहीं पे थक भी जाते हो तो यहाँ पे बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। टीन शेड है और यहाँ पे कुछ चेयर टाइप में यहाँ पे बना रखे हैं टीन शेड के नीचे ही, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के और इस नज़ारे का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं इधर से। तो भाई अभी हम, मेरे को लगता है कि आधा रास्ता आ चुके हैं और यहाँ पे घंटी वगैरह लगी हुई है और यहाँ से ट्रैक है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। हर हर महादेव, जय हो कार्तिक स्वामी। यहीं पीछे की तरफ एक बाबा जी बैठे थे, वो कह रहे हैं कि 100 कदम आगे ही धर्मशाला है, तो देखते हैं यहाँ पे रुकने का कुछ होता है कि नहीं। आज तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो भाई यहाँ पे ये है धर्मशाला और मंदिर का रास्ता कुछ वहाँ से है, वो सीढ़ियाँ बनी हुई है और उधर की तरफ जाना है, वहाँ की तरफ जाना है हमको। वहीं पे है मंदिर कार्तिक भगवान का। तो अभी तो यहाँ पे कुछ अपना रुकने का जुगाड़ करते हैं। अभी हम आ चुके हैं धर्मशाला के पास और मंदिर यहाँ से लगभग बस 500 मीटर के आसपास ही है। एक पीक दिख रही है यहाँ से और उसके बाद सीधे मंदिर दिखना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से तो मंदिर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो मंदिर का गेट है वहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है वो दिख रहा है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि कनक शोरी में नहीं रुकते हो तो यहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पे 6 बेडरूम है और 3 बेडरूम है और 2 बेडरूम है। तो अलग अलग प्राइस है उनकी, 3000, 2000, 1200, 1500 ऐसे कुछ हैं। तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी अपने हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ तो 100 रुपये है यहाँ पे पर पर्सन का खाने का, और जितना आपको खाना है उतना खा सकते हैं। तो बस अभी यहाँ पे रुकते हैं, खाना खा के फिर अपना टेंट लगाने के लिए भाई पीछे की तरफ जाना पड़ेगा हमें, जहाँ पे वो बाबा जी रुके हुए थे ना, वहीं पे ही टेंट लगाएंगे।
मैं तो सोच रहा था कि इधर ही लगा लें, पंडित जी से बोला, वो कह रहे कैमरे लगे हुए हैं इधर, इधर मत लगाओ तो हमें दिक्कत होगी, आपको तो कुछ नहीं है। तो सही बात है उनकी भी, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम, थोड़ा पीछे जाके ही लगा लेंगे। तो वो कह रहे थे वैसे अगर फॉरेस्ट वालों को पता चल गया तो दिक्कत आपको भी हो जाएगी, लेकिन देखते हैं, अब तो लगाना ही है इधर। और रात को भाई बादल हुए पड़े हैं चारों तरफ, मौसम कैसा रहता है बस देखते हैं। भाई सामने वो वाली पीक देख रहे हो ना आप, वो मंदिर का द्वार है, वहाँ पे एक छोटा सा झंडा लगा हुआ है अगर आपको दिख रहा हो तो। और वहाँ से बस मंदिर दिखना स्टार्ट हो जाता है, बस वहीं तक हमें जाना है और फिर उसके बाद मंदिर ही स्टार्ट है। और ये कुछ धर्मशाला का एरिया हो गया, यहाँ पे कुछ रूम वगैरह बने हुए हैं और यहाँ पे मंदिर के बारे में हिस्ट्री वगैरह जो भी यहाँ की मान्यता है, कैसे मंदिर का क्या इतिहास है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और इधर की तरफ भी रूम वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे एक किचन है, तो यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, खाना खा के फिर हम निकल लेंगे। और जो भारत भाई है वो उधर वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका बैग वगैरह उधर ही है। गुड मॉर्निंग जी, हर हर महादेव, जय कार्तिक स्वामी। तो सुबह हो चुकी है लेकिन चारों तरफ लगे हुए हैं बादल, और पूरे रात भर हुई थी बारिश, लेकिन हमने टेंट नहीं लगाया। टेंट लगाने की वजह यहीं धर्मशाला में रुक गए थे 200 रुपये में, मतलब पर पर्सन 100 रुपये, और खाना भी यहीं पे खा लिया था। और अभी कैसा यहाँ का नज़ारा है वो आपको दिखाता हूँ, चारों तरफ बादल ही लगे हुए हैं। सुबह का है कुछ ऐसा नज़ारा। एक यहाँ पे एक छोटी सी चोटी है, इधर आ गया हूँ मैं। नीचे की तरफ पूरे धर्मशाला वाला एरिया, कैंटीन वगैरह इधर ही है नीचे, और उधर की तरफ है मंदिर, वो मंदिर वाली चोटी है, वहाँ मतलब द्वार है, उसे थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ जाके पूरा मंदिर दिखेगा, मतलब वहाँ जाके ही मंदिर दिखेगा। तो वो लास्ट पीक है, उसके बाद मंदिर। और चारों तरफ आप देखिए बादल लगे हुए हैं, लेकिन इधर का नज़ारा देखिए नीचे की तरफ, कितना प्यारा और बहुत ही शानदार है भाई। बादल लगे हुए हैं चारों तरफ और कुछ कुछ नीचे की तरफ बादल लगे हुए हैं, ये गांव हो गए यहाँ पे बादल, और नज़ारे बहुत ही शानदार हैं। लेकिन प्रॉपर अगर मौसम खुला हुआ होता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन ये भी एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए आप, इधर नीचे की तरफ कुछ गांव हैं और उनके ऊपर बादल लगे हुए हैं, इधर भी गांव हैं। इधर कहीं पे ही शायद रुद्रप्रयाग पड़ता है, इधर शायद घाटी की तरफ नीचे, और उसके ऊपर की तरफ पूरे बादल। नज़ारा तो बहुत ही शानदार है यहाँ से। तो भाई कमेंट करके बताना कि आपको ये जगह कैसी लग रही है। अभी सुबह सुबह का कैसा नज़ारा है। लगभग अभी 8:30 बज गए हैं, थोड़ा और मौसम खुलने का वेट करते हैं, फिर मंदिर की तरफ जाएंगे। थोड़ा वाइड एंगल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, अब जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ, और यहीं ये धर्मशाला वाला एरिया हो गया, और यहीं गेट बना हुआ है द्वार मंदिर तक जाने के लिए। यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर है। तो चलो अभी मंदिर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। मंदिर का गेट, जय कार्तिक स्वामी। और मौसम तो भाई अभी भी पैक है पूरा चारों तरफ, बीच बीच में धूप निकलती है हल्की सी, फिर छुप जाती है बादलों में। और यहाँ सामने की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है। भाई धर्मशाला के बाद से कुछ ऐसा प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ हैं कुछ, और पत्थर लगे हुए हैं अच्छे तरीके से, और आसपास का नज़ारा बादल। इधर ये पीछे रह गई धर्मशाला। चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे ये लोगों ने छोटी छोटी चुंदी वगैरह और चूड़ियाँ बांध रखी हैं। मेरे साथ चल रहे हैं ये भारत भाई। तो कैसा लगा ये ट्रैक करके? बहुत ही अच्छा ट्रैक है, छोटा ही है और प्यारा भी है ना। हाँ। बीच बीच में जंगल आता है और सुंदर है। अभी मौसम खुलो। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है ये। हाँ, बिगिनर्स के लिए तो काफी जैसे अच्छा। जिन्होंने जो ट्रैक आज तक नहीं किया है तो वो इस ट्रैक को बिल्कुल कर सकते हैं। इजी ट्रैक बहुत है। ही छोटा ट्रैक है, 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उनके बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक है, सब प्रभु की इच्छा है। चले कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा उसके बिल्कुल। लिए। तो आइए चलते हैं, कराते हैं आपको ऊपर दर्शन कार्तिक स्वामी जी के। चलिए भाई। तो ये है भारत भाई मेरे साथ, और ये है कुछ नज़ारा नेचर। तो भाई जो प्रकृति है ये भगवान की दी हुई गिफ्ट है आपके लिए, तो बस इसे संजो कर रखना है और संवार कर रखना है। जितना आप प्रकृति के साथ अच्छा रहोगे, प्रकृति आपके साथ अच्छी रहेगी, और आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति भी आपके साथ खिलवाड़ करेगी।
तो यहाँ पे आप ये चुनरी और चूड़ियाँ लटकी हुई देख रहे हो ना, ये वन देवी को समर्पित है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ वन है, इसीलिए वन देवी को समर्पित ये है। तो यहाँ के लोग बहुत मानते हैं वन देवी को, और मानना भी चाहिए भाई, ये वन ही सब कुछ दे रहा है हमको। ये अपना ट्रैक जारी है इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। इधर देखिए चारों तरफ बस बादल लगे हुए हैं, है ना, एकदम शानदार नज़ारे, बहुत ही प्यारे। तो भाई लेकिन ये बादल नहीं होते तो यहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी हिमालयन पीक्स भी दिखाई देती है, जैसे चौखम्बा हो गई, और केदारनाथ की मेन पीक केदार डोम, ये सब दिखती है, और मडनी पीक दिखती है, सतोपंथ दिखता है, और इधर की तरफ दूसरी साइड में चंद्रशिला दिखती है, नंदा देवी वगैरह। पंडित जी बता रहे थे कि इधर से नंदा देवी भी दिखती है। यहाँ से उत्तरकाशी वाली जो हिमालयन रेंज है ना उत्तराखंड की, वो पूरी यहाँ से दिखती है, ऐसा बता रहे थे वो, कि बंदरपूंछ से लेके इधर की तरफ नंदा देवी वगैरह, त्रिशूल पर्वत, ये सब कुछ यहाँ से दिखता है। भाई आप जैसे ही धर्मशाला क्रॉस करके मंदिर की तरफ बढ़ोगे ना, तो ये ट्रैक प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, अच्छा खासा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चलने में। और यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर ही रह जाता है मंदिर, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और बताया जाता है कि उत्तर भारत के अंदर कार्तिक स्वामी का शायद एकमात्र मंदिर यही है, और सबसे हाइट पे भी मंदिर है ये। इसकी हाइट लगभग 3048 मीटर है, जैसा कि वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था। तो भाई धीरे धीरे करके हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये है वन देवी की ओखली। तो जो भी कोई अपनी भेंट वगैरह लेके आता है तो यहाँ पे चढ़ा देता है, और ये चुनरियाँ बंधी हुई है यहाँ पे। ये वन देवी की ओखली है ये जगह, और यहाँ से बहुत ही शानदार और प्यारे नज़ारे। जय वन देवी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भाई नज़ारे क्या ही दिखाऊं आपको, जब चारों तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं। तो मेरे पीछे देख ही सकते हो आप कितने बेहतरीन और सुंदर नज़ारे। और थोड़ा मैं मंदिर के पास भी आ चुका हूँ, वहाँ पीछे की तरफ मंदिर की लास्ट कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है, और यहीं पे हनुमान जी महाराज का एक हनुमान जी महाराज की मूर्ति बनी हुई है, और यहाँ पे 2 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, तो उनके भी आपको अभी दर्शन करा देता हूँ। तो भाई वहाँ पे हनुमान जी महाराज की मूर्ति बनी हुई है, और इधर की तरफ है मंदिर बने हुए हैं 2 छोटे छोटे। तो एक ये मंदिर है, ये शायद भैरव बाबा का मंदिर है इधर की तरफ। जय भैरव बाबा। तो ये क्षेत्रपाल रक्षक भी है, क्षेत्र रक्षक। यहाँ पे उत्तराखंड में जो भी हाइट पे आपको मंदिर मिलेंगे, वहाँ भैरवनाथ के मंदिर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इस क्षेत्र के रक्षक यही होते हैं, जय भैरवनाथ जी। और यहाँ पे कुछ त्रिशूल वगैरह हैं, और एक मंदिर यहाँ आगे की तरफ है, वहाँ हनुमान जी महाराज, और वो मंदिर की कुछ सीढ़ियाँ हो गई, कुछ लास्ट सीढ़ियाँ वहाँ तक, फिर उसके बाद डायरेक्ट मंदिर। तो एक मंदिर यहाँ पे भी है। तो भाई यहाँ पे बना हुआ है माता शेरावाली का मंदिर, और माँ शेरावाली की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। तो भाई इन सुंदर नज़ारों से होते हुए हम पहुँच चुके हैं बस मंदिर के पास ही, और आपको दर्शन होने वाले हैं मंदिर के। तो ये देखिए, ये सामने की तरफ कार्तिक भगवान का मंदिर। जय कार्तिक स्वामी। तो भाई ये हैं कार्तिक भगवान के प्रथम दर्शन। ये मंदिर के आपको पहले दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ पे एक मोर बना हुआ है, तो जो कि कार्तिक भगवान की सवारी होती है। चलो मंदिर की तरफ लेके चलते हैं आपको। तो वही बस मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे चारों तरफ घंटियाँ लगी हुई है, और यहाँ सामने की तरफ भी इतनी सारी घंटियाँ। मंदिर के अंदर की फ़ोटोग्राफी लेना अलाउ है नहीं, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो मंदिर बाहर से ही देख लीजिए आप। यह है कार्तिक भगवान का मंदिर। जय कार्तिक स्वामी। यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति बनी हुई है कार्तिक भगवान की, उनके वाहन मोर पर बैठे हुए हैं वो। जय हो कार्तिक भगवान।
मेरे पीछे की तरफ है कार्तिक भगवान का मंदिर, और इस मंदिर से जुड़ी हुई जो कथा है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो ऐसा बताया जाता है कि एक दिन भगवान भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने कार्तिक भगवान को और गणेश जी भगवान को एक काम दिया था कि आप दोनों में से जो भी इस ब्रह्मांड के चक्कर सबसे पहले लगाएगा तो उसकी इस दुनिया में सबसे पहले पूजा होगी। तो कार्तिक भगवान अपने वाहन मोर पर निकलते हैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए, और गणेश भगवान जो होते हैं वो अपने मूसक पर बैठकर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा लगाने लगते हैं। तो ऐसा करते हुए देखकर उनको भगवान भोलेनाथ पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गणेश जी भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए तो पूरा ब्रह्मांड आप दोनों ही हो, तो मेरे माता पिता आप हो और मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड आप हो। तो उनकी इस बात को सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत खुश हो जाते हैं और उनको ये वरदान देते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे पहले कहीं पे भी पूजा होगी तो प्रथम पूजा आपकी ही होगी और आपसे ही शुरुआत होगी। और ये बात जब कार्तिक जी को पता चलती है तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तो बताया जाता है कि वो अपने शरीर का मांस और हड्डियां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को सौंप देते हैं और इस पहाड़ी पर आकर के ध्यान में लीन हो जाते हैं। और बताया जाता है कि ये क्रौंच पर्वत इसको बताया जाता है, क्रौंच पहाड़ी बोला जाता है। तो यहीं पे आकर के बैठ जाते हैं वो और अपनी हड्डियां और मांस भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित कर देते हैं। और बताया जाता है कि इस मंदिर में आज भी उनकी हड्डियां रखी हुई हैं। तो यहाँ से जुड़ी हुई कथा कुछ इस प्रकार है। तो मेरे साथ बोलिए कार्तिक भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर नमो महादेव। पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभो। तो भाई ये हो गया मंदिर का पीछे वाला भाग, और इधर की तरफ कुछ बर्फीली चोटियां हैं लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस हल्की फुल्की दिख रही हैं, बर्फ़ की हल्की हल्की चोटियां दिख रही हैं। यहाँ से हल्की हल्की बर्फ़ यहाँ वहाँ पे जमा है, लेकिन ज़्यादातर कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि बादल लगे हुए हैं चारों तरफ। तो यहाँ से चौखंबा, केदारनाथ जी और सतोपंथ, मडनी और केदार डोम, और इधर की तरफ बंदरपूछ, और इधर की तरफ चंद्रशिला, और क्या कहते हैं इधर की तरफ चंद्रशिला, नंदा देवी, ये सब पीकें इधर से दिखती हैं। लेकिन बादल लगे होने के कारण भाई मैं आपको आज कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ। मेरे साथ बहुत ऐसा होता है कि जब भी मैं हिमालय की तरफ आता हूँ बादल लग ही जाते हैं। तो लेकिन ये नज़ारे आप देख ही लीजिए, ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं फ़िलहाल तो यहाँ से। ये थी वीडियो कार्तिक स्वामी मंदिर की, और रास्ते का पूरा ट्रैक मैंने आपको दिखाया था इस वीडियो में। और यहाँ से कुछ पीक दिखती हैं, वो तो इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि बादल लगे हुए हैं, मौसम बहुत ख़राब है 2-3 दिनों तक। और यहाँ पे कार्तिक भगवान का जो मंदिर था अंदर से वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो बस ये कुछ ट्रैक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुश रहिए।